एक बात आपने बिल्कुल सही कही, दूसरी बात शायद सही नहीं है। मैं कांग्रेस का विरोध करता था, खुल के किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति का तो राजनीति की शुरुआत ही 1977 से हुई, जब मैंने अपनी आंखों से इंदिरा गांधी को हारते देखा, इस देश में लोकतंत्र आते हुए देखा। और 80 के दशक में जो लोग बड़े हुए थे, उनका तो संस्कार कांग्रेस का विरोध करके बना, क्योंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का नाम था कांग्रेस, और एस्टेब्लिशमेंट का जो विरोध करते थे, सत्ता से संघर्ष जो करते थे, वो कांग्रेस का विरोध करते थे। ये आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस को बराबर मानते थे, ये भूल मैंने जीवन में आज तक कभी नहीं की है। जो 2019 में मैंने कहा था, शायद वो शब्द आपके मन में होंगे, तो 2019 में मैंने जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उससे तंग आके मैंने कहा था कि इससे अच्छा है तो मर जाओ। और क्यों कहा था, बिल्कुल स्पष्ट, आपको ध्यान होगा, आप तो पढ़ने वाले आदमी हैं। मैंने कहा था और लिखा था, अगर इतने बड़े चुनाव में तुम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, और बीजेपी से इस वक्त, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो इस देश के संविधान को खतरा है, और इतने बड़े चुनाव में तुम खड़े होकर लड़ नहीं पाए, शर्म की बात है। जो कहते हैं ना, डूब मरो, हमारी भाषा में कहते हैं, वो मैंने कहा था। और आज उसमें क्या परिवर्तन आया, दो बात मैं कहूंगा मानिक भाई। पहला तो ये है कि अगर घर में आग लगी हो तो उस वक्त आपको सिर्फ दो ही पार्टियां दिखाई देती हैं, वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके खड़ी है, और वो जो कि बाल्टी लोटा जग कुछ भी लेके, पानी लेके आ रहे हैं। उस वक्त आप ये नहीं कहते कि अच्छा है जो बाल्टी लेके आ रहा है, इससे कल तो मैं बात नहीं कर रहा था, परसों तो मेरा इससे मनमुटाव हुआ था, इसने मुझे गाली दी थी, मैंने इसको गाली दी थी। ना भाई, तुम इस टाइम बाल्टी लेके आ रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम देश के मित्र हो, ये मेरी भावना है। और दूसरा ये कि उस वक्त मैंने कहा क्या था, जब 3 साल पहले मैंने कांग्रेस को बहुत कड़वे शब्दों में कहा था, वो अधिकांश लोग ध्यान नहीं रखते। मैंने उस वक्त यही कहा था कि बीजेपी की जीत से देश को बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने उस वक्त बीजेपी कांग्रेस को बराबर नहीं बताया था, मैंने यही कहा था कि क्योंकि तुम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर रहे हो, बीजेपी का मुकाबला करना सबकी जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है, लेकिन तुम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे बड़े विपक्ष के आदमी हो, पहली जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, और ये बहुत बड़ा देश के साथ अक्षम्य अपराध हुआ है, ये मैंने कहा था। इन दोनों बातों पे आज भी मैं कायम हूं, मैं आज भी कायम हूं कि इस वक्त देश पे भारत के स्वधर्म पे हमला हो रहा है, बहुत बड़ा हमला। भारत के स्वधर्म पे कम से कम पिछले 75 वर्ष में इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। दूसरा कि इस हमले का प्रतिरोध करने की पहली जिम्मेवारी कांग्रेस की बनती है, और चूंकि आज कांग्रेस उस हमले का मुकाबला करने के लिए एक कदम उठा रही है, एक कदम मतलब 3700 किलोमीटर का कदम उठा रही है, तो मेरे जैसे लोगों का धर्म बनता है कि हम ऐसे जब ठीक काम करेंगे बिल्कुल समर्थन करेंगे, गलत करेंगे फिर विरोध करेंगे। कांग्रेस के साथ संघर्ष हुआ है और कुर्सी पे बैठे हर व्यक्ति के साथ संघर्ष होगा, करेंगे। लेकिन आज अगर देश की यह मांग है कि संघर्ष की जमीन को बचाना है, तो हम उस संघर्ष में उनका सहयोग करेंगे। और हमने जो एक स्टेटमेंट दिया मानिक भाई, आपने शायद पढ़ा होगा, उस स्टेटमेंट में हमने बिल्कुल स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा है, हम इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, किसी पार्टी या नेता का नहीं। और यदि कोई और संगठन, कोई और आंदोलन, कोई और पार्टी अगर इस तरह का बड़ा काम करती है देश बचाने का, तो उसका भी समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे याद है अन्ना आंदोलन में तो आपने केंद्र सरकार, जो कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी उस सरकार का एक प्रमुख चेहरा थे, उस समय आपने जो आंदोलन किया, तब तो ऐसा लगता था 36 का आंकड़ा हो गया है, केंद्र सरकार से, राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार से, आपका, अन्ना हजारे का, बाकी साथियों का। तो इस बार जब आप राहुल गांधी से मिले, तो क्या वो सारी पुरानी यादें, वो सब विरोध की बातें पूरी तरह से भुला दी गई, उनके बारे में कोई चर्चा हुई, या फिर कोई चर्चा भी नहीं हुई, या वो मैटर भी नहीं करती है वो सारी चीजें? देखिए मानिक भाई, मैं राहुल गांधी को कोई 15 साल से जानता हूं, 15-16 साल से। 2007-8 में मैं उन्हें पहली बार जाना था, उनके साथ काफी बात हुई थी मेरी। जब उस जमाने में जो विकिपीडिया वगैरह में लिख दिया गया राहुल गांधी के सलाहकार थे, ऐसा नाम कोई सलाहकार एक दिन के लिए नहीं था, एक रिश्ता रहा है म्यूचुअल रेस्पेक्ट का, और वो अपने रास्ते पे थे। और जब अन्ना आंदोलन हुआ, मुझे लगा कि मेरा धर्म है, जब देश की जनता, मैंने बार बार कहा था उस वक्त भी कि ये लोकपाल के आंदोलन से भी ज्यादा लोक बल का आंदोलन है, इस देश की जनता सड़क पे है भ्रष्टाचार के सवाल पे, तो किसी से कोई भी संबंध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय एक ही धर्म है,
उस जनता के साथ खड़ा होना। और मैं आज आपके शो पे दोबारा कह रहा हूं, मुझे रत्ती भर उसके बारे में कोई शर्म नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि जब इस देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। मुझे अगर अभी तक कोई भी एक बार लाठी पड़ी है तो वो कांग्रेस रिजीम में ही पड़ी। अभी तक बीजेपी ने लाठी नहीं दी है, बाद में पता नहीं क्या करेगी। कांग्रेस से लाठी भी ली है ना। और मुझे आज भी उस सब के बारे में कोई शर्म नहीं है, गर्व। शर्म सिर्फ एक चीज के बारे में, दुख और शर्म एक चीज के बारे में है, वो ये है कि उस आंदोलन के बाद जो राजनीतिक दल बना आम आदमी पार्टी, उस पे जिस तरह से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, उस वक्त मेरी, प्रशांत भूषण की, आनंद कुमार जी की, हम जैसे सब साथियों की जिम्मेवारी बनती थी कि हम उस पार्टी को ठीक रास्ते पे रखते। वो रखने में हम असफल रहे और पार्टी बिल्कुल एक अवसरवादिता के रास्ते पे चली गई। उसका मुझे दुख भी है, उसकी मुझे शर्म भी है। जब वो पार्टी आज बिल्किस बानो के सवाल पे चुप्पी लगा जाती है, जब वो पार्टी अंबेडकर की वचन निभाने के वचन को दोहराने वाले लोगों को बाहर निकाल देती है, जब वो पार्टी अपने यहां दंगा होने के बाद चुप हो जाती है, तो मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है और अंदर से शर्म भी होती है। बस उसका अफसोस जरूर है। लेकिन उस बड़े आंदोलन में जनता के साथ खड़े होना, उस वक्त देश का सवाल था भ्रष्टाचार का, उसमें जनता के साथ खड़े हुए। तो तब आज की 10 तो साल तब बाद की योगेंद्र जी, वो वाली कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हुआ कि ये आंदोलन खड़ा हो गया, और आज की कांग्रेस पार्टी, आज के राहुल गांधी, उसमें फर्क क्या है जो आप राहुल गांधी की इस यात्रा में जुड़ गए? देश में फर्क है, देश के माहौल में फर्क है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसमें फर्क है। समय समय का फर्क होता है भाई। 1977 जैसा घड़ी थी, आपको याद होगा। मेरे जैसे लोगों की शुरुआत, मैंने जिंदगी में पहली बार राजनीति को देखा था 1976-77 में, इमरजेंसी में। इतना बड़ा तो नहीं था कि कुछ कर पाऊं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि आंख से दिख नहीं रहा था। 13-14 साल का उस वक्त में था। तो उस वक्त 1977 का जब चुनाव हुआ, तो उस वक्त देश में मुद्दा ये नहीं था कि क्या जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या मोरारजी देसाई, या चरण सिंह, या वाजपेयी जी। हालांकि पत्रकार यही बात किया करते थे। लेकिन उस वक्त मुद्दा था कि क्या इमरजेंसी खत्म होगी, क्या इस देश की जनता ये सबक सिखाएगी कि आगे से इमरजेंसी जैसी चीज तुम नहीं कर सकते। वो उस वक्त का बड़ा सवाल था। क्या उस वक्त मोरारजी देसाई में दोष नहीं थे? बहुत थे। क्या उस वक्त जगजीवन राम जी, जो कि 2 महीना पहले कांग्रेस को छोड़ के आए थे, क्या उनके बारे में सवाल नहीं थे? लेकिन हर राजनीति में हमेशा आप कहते हैं कि ये 50 सवालों में से इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो 2011-12 में और आज में जो फर्क हुआ है, मैं आपको ये कह दूं कि कांग्रेस का चरित्र अचानक रातों रात बदल गया, ये तो एकदम झूठ होगा। आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा इस बातों पे। लेकिन देश की प्राथमिकता आज इस देश में, मानिक भाई, हम एक ऐसे देश में आज जी रहे हैं जहां बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा उनको रिहा करवाया जा रहा है, जहां संसद सदस्य कल परसों की बात है, संसद सदस्य सड़क पे खड़े होके कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। आज हम इस ऐसे देश में हैं जहां पिछले 2 साल में 5 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए गए हैं और कोई चर्चा नहीं है इस देश में। हम उस देश में हैं जहां एक व्यक्ति के पास 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपए 2.5 साल में आ गए। कोई देश में इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सवाल आ गए हैं, तो इसलिए वो प्राथमिकता का सवाल है। क्या कांग्रेस से मतभेद हैं? हजारों हैं, आप गिनवाएं तो मैं लिस्ट लंबी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपकी ओपिनियन बदली है क्या? आप उनसे अब इस बार करीब से मिले, आप भारत जोड़ो यात्रा में उनको देख रहे हैं, कैसे वो रोज पैदल चल रहे हैं 15-20 किलोमीटर, और मुझे बताया गया 4 जोड़ी कपड़े लेकर वो चलते हैं। आपकी ओपिनियन बदली है राहुल के बारे में? कितने जोड़ी कपड़े हैं तो आपको पता होगा। मैंने सुना है, उन्हीं की एक प्रवक्ता मेरे शो पर कह रहे थे कि 4 जोड़ी कपड़े में चल रहे हैं। हो सकता है। मैं नहीं जानता इस सब चीजों को, और मैं कोई दिलचस्पी नहीं लेता। हाँ। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी को मैं 15 साल से जानता हूं। बहुत पहले 2007-8 में भी उनको, बहुत 7-8-9-10 के जमाने में मैं उन्हें कई बार मिलता था और बहुत खुले तरीके से उनसे बात हुई थी।
तो जाहिर अन्ना आंदोलन के बाद वो बातचीत बंद हो गई। ना मेरी अपेक्षा थी कि वो मुझसे बात करेंगे, ना उन्होंने प्रयास किया। और पिछले 3-4 साल में कई बार बात हुई है, पिछले 2-3 महीने में कई बार बात हुई है। मैं आपको आज का अपना ओपिनियन बताऊं तो आपको लगेगा कि मैं आज की इस यात्रा के आधार पर बता रहा हूं, वो नहीं बोलूंगा मैं आपको। जब 2019 में मैंने सबसे कड़ी टिप्पणी कांग्रेस पे की थी, आपको याद होगा, जब मैंने लिखा था कांग्रेस मस्ट डाई, उस लेख की 2 पंक्ति मैं आपको कोट कर देता हूं और आप उसको चेक कर लीजिएगा। उस पूरे लेख में राहुल गांधी किसी भी व्यक्ति के बारे में केवल 2 ही पंक्तियां हैं। जब मैं कड़ी से कड़ी टिप्पणी कह रहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाते तुम लोग, उसमें मैंने लिखा था, राहुल गांधी इज मोर सिंसियर देन एनी पॉलिटिकल लीडर आई हैव मेट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन पीपल थिंक ही इज। ये दोनों बातें मैं आज भी दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी के बारे में जो चीज मैं शर्तिया तौर पे जानता हूं, और आज नहीं, मैं 15 साल से जानता हूं, वो ये है कि देश के संवैधानिक मूल्य जो है, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इन तीनों के बारे में राहुल गांधी के मन से, अंदर से उनमें एक वो है, हाँ ये तो होना चाहिए, और ये दिखाने के लिए नहीं, बाहर वाले को बोलने के लिए नहीं, ये उनके बिल्कुल मन में है। और पिछले 15 साल में मैंने देखा है उनका कन्विक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है इन 3 चीजों के बारे में, कि ये भारत मुझे कबूल नहीं है, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, कुछ भी हो जाए, ये मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। ये उनका कन्विक्शन रहा है, पहले से मजबूत हुआ है। दूसरा, उनमें एक जो मैंने लिखा है कि एक पॉलिसी इंटेलिजेंस, पॉलिसी के बारे में समझना, गंभीरता से बात करना। अमूमन पॉलिटिशियंस में वक्त नहीं होता, इंपेशेंस होती है, समझ नहीं होती। राहुल गांधी के बारे के पास जाके आप ये चर्चा कर सकते हैं कि बीड़ी बनाने वाले वर्कर के साथ क्या स्थिति है और बीड़ी बनाने वाले वर्कर की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। आप उनके साथ आधा घंटा चर्चा गंभीर कर सकते हैं इस सवाल पे। वो ये नहीं कहेंगे अरे बीड़ी बनाने वाला मुझे छोड़ो ना यार, ये सब बातें नहीं, गंभीर, इस मामले में गंभीरता है। तीसरा, उनके बारे में मुझे जो अच्छी चीज लगती है वो बाद में लगी है, पहले मुझे 2007-8 में इतना बेहतर मैं जानता नहीं था। वो ये है कि सत्ता के प्रति वो जो मोह, जो लपटती है ना, लार लपकती है नेताओं की, वैसा कतई नहीं है। शायद इसलिए कि बचपन से सत्ता देखी है, बहुत इतनी ज्यादा सत्ता देखी है, तो वो जो कुर्सी का अंधा मोह होता है ना नेताओं में, कि कुछ भी हो बस वहां पहुंच जाए, वो कतई नहीं है। मतलब लगभग मुझे उनका ये अवगुण आजकल नजर आता है। नहीं नहीं